हाय गाइस। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं। तो हमने इससे पहले कुछ बनाया था। कंट्रोल सी। ठीक है। और ठीक है। तो इससे पहले हमने कुछ बनाया था। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया साइज में। ठीक है। तो बेसिकली हमने अब तक क्या बनाया था वो देख लेते हैं। ठीक है। तो एक बेसिकली टू डू ऐप बना लिया था हमने ऑलमोस्ट। और हम जैसे इसके अंदर कोई भी वैल्यूज दे रहे थे तो ये हमारे पास क्रिएट हो रहा था, लेकिन हमने डिलीट बटन जो बनाया था उस डिलीट बटन पे कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की जिससे रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस पे काम करेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ से एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से इस फंक्शन को पास करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे एक्सेस किया जा सके, और यहाँ पे जैसे मैं डिलीट बटन क्लिक करूँ वो डिलीट हो जाए। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे जो कि टू डू कंपोनेंट में जाएगा। मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे काट देते हैं। ठीक है। ताकि अच्छा खासा इसको भी बंद कर देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा साइज बढ़ा दो ताकि आपको देखने में आसानी हो। और ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करेंगे, और मैं नीचे का स्क्रॉल बार हटाने के लिए Alt Z दबा देता हूँ। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हमें कुछ देना है। ठीक है। कोई फंक्शन देना है, कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही देना है। तो मैं जो नाम रख दूंगा हैंडल क्लिक। ठीक है। हैंडल क्लिक नाम रख देता हूँ। ठीक है। और सेम नाम मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, हैंडल क्लिक। ठीक है। ओके। तो ये फंक्शन है जिसको अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, बट हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ हैंडल क्लिक, यहाँ पे इसके नीचे। ठीक है। तो मैंने कॉन्स्ट हैंडल क्लिक करके एक फंक्शन बना दिया, और ये कुछ इस तरीके से आ गया मेरा हैंडल क्लिक फंक्शन। ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन अभी हम करेंगे। ठीक है। तो ये हैंडल क्लिक मैंने पास कर दिया टू डू में, तो ये जो ऊपर कंपोनेंट में टू डू बना है इसके अंदर भी हैंडल क्लिक जाएगा। ठीक है। तो इधर भी दे देते हैं हैंडल क्लिक। ओके। अब इस हैंडल क्लिक से करना क्या है, जैसे ही हम डिलीट बटन पे ऑन क्लिक इवेंट का यूज करेंगे। ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम किसी फंक्शन को कॉल करा देते हैं, जैसे हैंडल क्लिक ऑलरेडी है, हैंडल क्लिक डिलीट कर देते हैं। ठीक है। हैंडल क्लिक डिलीट कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। रिटर्न के बाद तो यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं हैंडल क्लिक डिलीट। ठीक है। तो ये वाला फंक्शन बन गया। और हमें करना क्या है, हमें यहाँ से वैल्यूज पास करनी है। ठीक है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हमें डिलीट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, गोल टेक्स्ट और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट को पास कर देंगे इस वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है। हैंडल क्लिक के अंदर हम पास कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को जिसका नाम है गोल। ठीक है। तो इसे एज इट इज पास कर सकते हो, या फिर ऐसे पास करना ज़्यादा सही रहेगा, गोल टेक्स्ट। ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, गोल GOL। ठीक है। गोल टेक्स्ट, और यहाँ से गोल टेक्स्ट की एग्जैक्ट वैल्यू जो ऊपर से आ रही है। ठीक है। एंड एक और वैल्यूज पास करनी है इसके साथ, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। तो इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, TXT टेक्स्ट, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट दे दूंगा। ठीक है। तो इससे ये क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैं वहाँ पे पास करना चाहता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को पास करके मैं क्या यूज़ करूंगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो जैसे ही ऑन क्लिक इवेंट, जैसे यहाँ पे क्लिक होगा तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पास हो जाएगा इस हैंडल क्लिक से इधर, इस वाले कंपोनेंट में। मतलब ये जो कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट के अंदर पास हो जाएगा, और ऐप कंपोनेंट हमें यहाँ से मिलेगा। अब हमने हैंडल क्लिक एक और फंक्शन, देखो ये वाला जो हैंडल क्लिक है, ये वाला हैंडल क्लिक यूज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। ऐप कंपोनेंट के अंदर ये वाला। ठीक है। देखो जैसे मैंने इस पे किया, ये इस पे हो रहा है, कलर से भी आपको पता चल जाएगा। देखो ये येलो कलर का हो रखा है, और ये भी येलो कलर का है। ठीक है। जबकि दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, ब्लू कलर से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है। ओके। तो जैसे ये वाला आ गया और ये वाला यहाँ पे है। ठीक है। मैं दोनों का नाम बदल के भी दिखाऊंगा, पहले एक बार काम कर लें फिर। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ। तो मैं इधर नाम रख देता हूँ इसका कैपिटल ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट आई थिंक यूज कहीं यूज हो रहा है, तो कुछ और नाम रख देते हैं, ऑब्जेक्ट डिलीट। ठीक है। तो OBJD नाम रख दिया मैंने, स्मॉल OBJ रख लेते हैं इसका। ठीक है। OBJ। ठीक है। तो इसे डी से पता चलता है ये ऑब्जेक्ट डिलीट के लिए। ओके। डिलीट ही रख देते हैं पूरा। ठीक है। थोड़ा समझ आएगा। ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें करना क्या है, पहले कंसोल करके देख लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें ये वाला फंक्शन मिला है,
मतलब ये ऑब्जेक्ट मिला है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कंसोल में ये मिल जाना चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एच डी एफ ये वाला है, और गोल टेक्स्ट ये है। ठीक है, गोल टेक्स्ट एफ एच डी एफ। ठीक है, तो सेम आ रहा है। अब इसका इस्तेमाल करके डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एरे मेथड की क्लास में भी बताया था कि हमारे पास कुछ फंक्शंस के मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम ये सब करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका इंडेक्स पता करूँगा। ठीक है, इंडेक्स कैसे पता करूँगा, मेरे पास जो एरे है, ठीक है, ए आर आर है बेसिकली, ए आर आर ना, देखो ये रहा मेरे पास एक ए आर आर है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पहले चेक करूंगा। तो ए आर आर डॉट फाइंड इंडेक्स करके एक मेथड होता है, ठीक है, जो मैंने बताया भी है। उसके अंदर क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा तो हमारे पास यहाँ क्या एलिमेंट आएगा, जो ए आर आर का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ सिंपली। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी, कुछ वैल्यूज होगी। ऑब्जेक्ट डॉट जो हमने वैल्यूज पास की हुई है, यहाँ पे देखो गोल करके पास की हुई है, यही वाली वो वैल्यूज होगी जो हर ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, गोल और डिस्क्रिप्शन। तो मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट डॉट गोल अगर इक्वल टू है किसके, ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डिलीट जो हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट लिया है, जो हमारा ऊपर से आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है। ठीक है, ये जो पास कर रहे हैं हम ये। ठीक है, अगर उसके गोल टेक्स्ट के बराबर है। ठीक है, अगर डॉट गोल टेक्स्ट, ठीक है, गोल टेक्स्ट के बराबर है, और एक कंडीशन नहीं है, दो दो कंडीशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन अगर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट के बराबर है, इक्वल टू 3 बार आएगा एक्चुअली। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिलीट डॉट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट के बराबर है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि ऑब्जेक्ट डॉट गोल की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिलीट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पे, इसके गोल टेक्स्ट के बराबर है, और अगर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इंडेक्स पता लगा लेंगे कि उसका इंडेक्स क्या है। अब हम करेंगे यूज स्प्लिट मेथड का। ठीक है, स्प्लिट मेथड मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसे डिलीट ऐड दोनों काम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए आर आर जो हमारा एरे है बेसिकली, जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर है, इसमें हम स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्प्लिट कह रहा था, स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टार्ट चाहिए होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो हमें इंडेक्स से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, और अब हमें डिलीट कितने करने हैं, एक ही एलिमेंट डिलीट करना है। अगर एक जैसे दो मान लो गोल हैं तो भी हमें एक ही एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, तो ये कर देंगे और इस तरीके से हमारा डिलीट हो जाएगा। अब क्लिक करके देखते हैं कि डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस कंसोल लॉग को हटा देते हैं फिलहाल, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ चलते हैं, एंड मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो सबमिट किया, डिलीट नहीं हो रहा, कुछ इशू आ रहा है। सेव किया था मैंने, एक बार देखो, सेव किया है, सेव किया है मैंने, सेव तो किया है शायद। ठीक है, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और एंड डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, कोई इशू, कोई वार्निंग नहीं आ रही है। क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके, किसी पे भी नहीं काम कर रहा है। रिफ्रेश करके दोबारा से एक बार करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट किया, डिलीट किया, नहीं हो रहा है। तो क्या काम नहीं, काम क्यों नहीं हो रहा है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, हाँ एक्चुअली हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है ना, वो मैं एक चीज़ करना भूल गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने स्प्लाइस तो कर दिया, लेकिन इस एरे को हमने जो नया एरे आया उसको अपडेट नहीं किया, तो इसको हमें सेट ए आर आर में अपडेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो रिट्रीव होकर वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो मैं सेट ए आर आर करूँगा, और यहाँ इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से एरे को वो कर दूंगा, और जो नया एरे है हमारे पास, जो ये एरे स्प्लाइज होके आया है, उस एरे को यहाँ पे रख दूंगा। तो अब हमारे काम करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, मैंने इसे सबमिट किया, डिलीट किया, डिलीट हो रहा है। मैं 2-3 बना देता हूँ। ठीक है, ताकि डिलीट करना, इसको डिलीट किया, डिलीट हो रहा है, इसको डिलीट किया, डिलीट, इसको किया, इसको किया, इसको किया, डिलीट हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ मतलब जेनुअन सा बना दो ताकि पता चले कि वही डिलीट हो रहा है। ठीक है, हाउ लिखा है और यहाँ पे हाउ आर यू लिखा है, हाउ आर यू। ठीक है, एक ये क्रिएट किया, एक मैं करूँगा हाई हाउ आर यू। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं हाई वाले को डिलीट करता हूँ, देखो हाई वाला डिलीट हुआ, हाउ को करता हूँ, हाउ डिलीट हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड करनी है कि जैसे ही ये हो, वैसे इन दोनों की वैल्यूज जो है ना वो एम्प्टी हो जानी चाहिए। जैसे ही मैं सबमिट बटन क्लिक करूँ,
तो हैंडल सबमिट पे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही मैंने सेट ARR किया है वैसे ही मुझे सेट गोल और करना है, और इस डिस्क्रिप्शन भी एक्चुअली, ठीक है। इसको एम्प्टी कर देंगे एंड सेम सेट गोल के लिए भी कर देंगे सेट गोल, और ये भी एम्प्टी कर देंगे, ठीक है, ताकि जैसे ही मैं सबमिट बटन क्लिक करूँ ये एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ नहीं हो रहा एम्प्टी, सेव किया मैंने, सेव तो कर दिया मैंने, हैंडल सबमिट इवेंट, ठीक है, सेट ARR, ओके। क्या गड़बड़ आ रही है, डिलीट ये खाली है बट यहाँ से नहीं हो रहा, ऐसे कैसे, क्या गड़बड़ होगी। गोल ठीक है, ओके, सेट गोल, हाँ एम्प्टी कर दिया हमने, ओके। मैं समझ गया, एक्चुअली दिक्कत ये हुई कि हमने यहाँ पे ना इनपुट के अंदर वैल्यूज नहीं दी, ठीक है। तो जब भी वैल्यू अपडेट होगी तो वो अपडेट किसके हिसाब से होगी, ठीक है। तो वैल्यू गोल देना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी ऐसे ही वैल्यू देनी है, और वो देनी है गोल की जगह सेट गोल, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है ना, ठीक है। तो अब अपडेट होगी तो ये वो वैल्यूज अपडेट हो जाएगी, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं फिर से, एंड ये चीज़ मैंने लिखी, ये सबमिट किया, और देखो अब यहाँ से वैल्यू हट गई, ठीक है। तो ये वाला टास्क भी हो गया। अब बचा एक अपडेट बटन का, ठीक है, अपडेट बटन का टास्क रह गया है।